हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14A। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन और पॉलीगन ऑफ 15 साइड। तो इसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एन। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ साइड। ओके, तो 360 अपॉन एन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ। कह रहा पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड होती हैं? इसमें साइड होती हैं हमारी 5 साइड होती हैं पेंटागन में। ठीक है, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, 5 साइड। ठीक है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। तो हम क्या लिखेंगे? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन 5। 5 से इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? पहले का आ गया। अब देखो सेकंड में हमारे पास क्या पूछ रहा है। सेकंड में पूछ रहा है क्या? हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है हमारे पास हेक्सागन में। तो हेक्सागन को करेंगे, हेक्सागन इक्वल्स टू कितनी साइड है? 6 साइड्स। ठीक है, हमारी कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला इसमें यही लगा देंगे सेम। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन होता है ना, ये फॉर्मूला है। एन की जगह पे क्या रखेंगे? नंबर ऑफ साइड कितनी है? 6 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 60। समझ गए? अब देखो क्या करना है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। 3 में क्या करना है? 3 हमारे पास है हेप्टागन। तो हेप्टागन में कितनी साइड होती हैं? 7 साइड्स होती हैं। ठीक है, 7 साइड। अब इसका फॉर्मूला क्या हमें भी इसमें निकालना है? एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन इक्वल्स टू 360। एन की जगह पे कितना आ जाएगा? 7 को इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 51.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास का हेप्टागन का। अब दो फोर्थ में आते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या? फोर्थ कह रहा है डेकागन। ठीक है, फोर्थ में डेकागन में कितनी साइडें होती हैं? 10 साइड होती हैं। अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन इक्वल्स टू 360। एन की जगह पे कितना? 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 36। ठीक है, अब क्या 5 है। 5 में देखो क्या कह रहा है। 5 में बोल रहा है कि पॉलीगन ऑफ 15 साइड। तो इसमें साइड कितनी दे दी गई? पहले दे दी गई है 15, पहले से बता दिया है। ये कितनी है? 15 साइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। ये फॉर्मूला होता है। एन की जगह पे क्या होगा? नंबर ऑफ साइड। तो 360 अपॉन एन। एन क्या था? 15, यहाँ पर 15 लिखेंगे। ठीक है, अब 15 को इससे डिवाइड करो तो कितना टाइम चला जाएगा हमारे पास? 15 को 24 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पेंटागन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50। तो इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में है एक्सटीरियर एंगल जो है कितना है? 50 डिग्री। ठीक है, अब ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 बाई एन। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन।
एन तो हमें पता नहीं क्योंकि साइड पता नहीं, तो 3 क्या दिया हुआ है, ये हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है जो कितना है 50 है, तो यहाँ लिखेंगे 50 इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। एन यहाँ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में इक्वल के इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 50n इक्वल्स टू 360। अब क्या, तो 50 हमारा किस में है, डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे n इक्वल्स टू 360 अपॉन 50। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको इससे हम कैंसिल करेंगे। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो इसमें किस में आ जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो नहीं हमें करना है। इसमें लिख देंगे नो 360 अपॉन 50 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव। अब इसमें पूछ रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल है ना, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कितना होता है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो क्या दिया हुआ है, थर्ड में 10 साइड, 10 साइड दी है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना दिया था, फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई एन। ठीक है, तो 360 बाई एन दिया था और हमें साइड कितनी गिवन थी, 10 दिया था। ठीक है, 10 साइड, तो हमें क्या करना पड़ेगा 360, एन की जगह पे क्या लिखेंगे 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। हमें कितना आ गया, ये ईच एक्सटीरियर एंगल हमें आ गया, मिल गया है। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे इस फॉर्मूले पे, हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आया था 36। अब 36 माइनस 180 कर दो, सॉरी 180 माइनस 36 करो तो कितना आएगा 4। अब 7 में 3 जाएगा 4 1, तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसी के सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में कितना साइड दिया हुआ है, गिवन है 15 साइड, जो हमें साइड कितनी है 15 दी गई है। ठीक है, अब हमें भी क्या निकालना पड़ेगा, पहले एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये है ना 180 माइनस, सॉरी इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, हमें सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो निकालते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन 15। ठीक है, अब इसे 15 से कैंसिल करो, कितना टाइम चाहिएगा 24। तो यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया, जब एक्सटीरियर आ गया तो हम इंटीरियर आराम से निकालेंगे। तो ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 180 माइनस क्या होता है एक्सटीरियर एंगल 24। 180 माइनस 24 कितना आ जाएगा 156। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच हुज इंटीरियर एंगल इज 100। तो क्वेश्चन 4 पे हमारे पास गिवन क्या है, देखो ईच इंटीरियर एंगल कितना हमारे पास गिवन है 100। ठीक है, हमारे पास इंटीरियर एंगल है 100। अब क्या निकालना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल तो पता है हमारे पास। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
और हमारे पास क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल गिवन जो है कितना 100। समझ गए। अब क्या करो, ये यहाँ पर ले आओ तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। अब ये प्लस का यहाँ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 100। तो क्या आ गया हमारे पास 80 आ गया। तो वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया क्या है 80। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल तो हमें मिल गया है 80 है जो। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे और साइड निकालेंगे। इन ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। तो 360 एन की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ साइड, जो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसे नहीं लिखते हैं क्योंकि गिवन ही नहीं, क्या जरूरत है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमने कितना निकाल लिया था 80 इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। एन यहाँ चला जाएगा तो 80 हो जाएगा इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। तो एन यहाँ पर और 80 क्या हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल किस साइड है तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर 80 कर दे देंगे, 0 0 कैंसिल, 8 से इसे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट में आ जाएगा, है ना। पॉइंट में आ जाएगा ये आंसर। तो हमारा क्या होगा, सिंपल से अगर ये हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हम लिख देंगे कि नॉट अ होल नंबर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। इसमें कह रहा है कि निकालना क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में 2n, n मतलब नंबर ऑफ साइड, -4, ठीक है, इंटू 90। ठीक है, मतलब राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90। समझ गया इतना। अब देखो क्या करो, अब 5 में क्या कह रहा है, पेंटागन कितनी साइड होती है 5। क्वेश्चन फर्स्ट में लिख दो n इक्वल्स टू हो जाएगा 5, n इक्वल्स टू 5। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ साइड। अब हमें क्या निकालना था, ये निकालना था, तो निकालते हैं फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट है ये, क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एन कितना होगा हमारे पास 5 है, 5 लिखा, -4 इंटू 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एन 10 हो जाएगा, -4 इंटू 90 कितना हो जाएगा 6 इंटू 90। 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 54, 540 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, सेकंड में है हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है 6 है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा यहाँ फॉर्मूला, ब्रैकेट में 2n, ठीक है, -4 इंटू 90। 90 क्या होता है, क्या राइट एंगल हमारा 90 का होता है। ठीक है, तो राइट एंगल की जगह हम 90 डिग्री लिखेंगे। तो 2 इंटू एन हमारे पास कितना है 6 -4 इंटू 90। अब क्या है यहाँ पर 12 -4 इंटू 90, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 इंटू 90। मल्टीप्लाई करा दो इसका, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, 720 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड, इसमें क्या नोनागन। ठीक है, तो इसमें साइड कितनी होती है हमारे पास, इसकी साइड होंगी 9, ठीक है, 3 साइड होता है, n इक्वल्स टू 9। साइड को रिप्रेजेंट करते हैं n मतलब नंबर ऑफ साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होगा 2n - 4 इंटू 90।
2 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 90, 18 माइनस 4 इंटू 90, 14 इंटू 90। ठीक है, 14 इंटू 90 करो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 9 ज़ा 1260। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ है पॉलीगन ऑफ 12 साइड। तो इसमें साइड कितनी दे दी गई हैं? 12 सॉरी, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 12। यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या है? 2n माइनस 4 इंटू 90। 2n क्या है? 2n कितना? 12 माइनस 4 इंटू 90, कितना हो जाएगा? 24 माइनस 4 इंटू 90। 4 से माइनस करो, कितना आ जाएगा? 20 इंटू 90, कितना हो जाएगा? 1800। तो ये हो जाएगा आंसर। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ अब इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला देखो क्या होता है। पहले तो 6 नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा? फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर भी है नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ दिया है? हेप्टागन। हेप्टागन में साइड कितनी होती हैं? 7। फर्स्ट है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 7। फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा? ये कौन सा? नंबर ऑफ डायगोनल। देखो नंबर ऑफ इक्वल्स टू 7, n की जगह पर 7 माइनस 3/2। ठीक है, अब क्या करो? 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले माइनस करो इसे, कितना आ जाएगा? 4/2। ठीक है, अब 7 का इससे करो तो कितना आ जाएगा? 28/2। अब कितना? 14। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड में देखो क्या कह रहा है। सेकंड में क्या है? ऑक्टागन। इसमें कितनी साइड होती हैं? 8 साइड होती हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा हमारे पास? n ब्रैकेट में n माइनस 3। फिर ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो n की जगह में हमें क्या पुट करना है? 8 ब्रैकेट में 8 माइनस 3/2। ठीक है, अब क्या करो? इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 4 2 होगा। ठीक है, अब क्या करो? अंदर माइनस करो, 4 इंटू 5, 5 4 20 आंसर। ठीक है, सेकंड थर्ड है हमारे पास क्या है? पॉलीगन ऑफ 12 साइड। इसमें क्या दिया है? 12 साइड बोल दिया सीधा। तो नंबर ऑफ साइड कितनी? 12 है। तो नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू n है ना, कितना है? 12 ब्रैकेट में 12 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज बाई 2 6। ठीक है, 6 इंटू 12 में 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। 6 9 54 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन whose each exterior angle measure 40 डिग्री 36 डिग्री। 7 में हमें तो फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ साइड, मतलब n हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर गिवन क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर कितना है? 40 डिग्री। मतलब हमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 40 36 72 30। ठीक है, क्वेश्चन 7 में तो सबसे पहले क्या करो? फॉर्मूला इसका लिखो। 7 क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360/n। ठीक है, अब देखो पहले में क्या गिवन है हमारे पास? कितना डिग्री दिया? ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या लिखो? 40
ईच एक्सटीरियर का एंगल कितना दिया था 40, 360 बाई एन, हमें एन फाइंड करना है। एन इक्वल के इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू 360। अब दो ये 40 मल्टीप्लाई में इक्वल के यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 360 बाई 40, ठीक है। अच्छा कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 9, आंसर हो जाएगा। अब सी के सेकंड में आते हैं। सेकंड में कितना दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, हमारे पास है 36 है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 बाई एन। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है 36 इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। अब ये क्या है, एन देखो यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में 360 के साथ, इक्वल्स टू 36 के साथ जाएगा ये। अब ये 36 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 360 बाई 36 कितना आ जाएगा 10, हो जाएगा आंसर, ठीक। पार्ट है 72, इसमें भी हमें निकालना है क्या, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 बाई एन। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है 72 इक्वल्स टू 360 बाई एन। एन यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 72 इंटू एन इक्वल्स टू 360। अब की एन इक्वल्स टू 360 अपॉन 72, ठीक है। अब 72 से इसे कैंसिल करेंगे, कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, 72 से 5 टाइम, तो 5 हो जाएगा आंसर। अब फोर्थ हमारे पास क्या 30 डिग्री, फोर्थ है 30 डिग्री। ये क्या हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना 360 बाई एन। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना है 30 है और यहाँ पर कितना है 360 है बाई एन है। तो क्या करना है 30 यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा एन और ये 30 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 360 बाई 30, 0 0 कैंसिल, 3 से करो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया आंसर, फोर्थ भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इसमें इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर एक्स। क्या ये एक्स है ना, ये इसको हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए दिया है हमारे पास 115, एच है हमारा, डी है हमारे पास 50 और सी है हमारे पास 90, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है बी, तो बहुत सिंपल है ये भी। इसमें देखो क्या करना है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है ना, तो बस लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक हमारे पास कितना दिया, सम दिया था 90 डिग्री, ठीक है। और एक हमारे पास कितना है देख लेते हैं, और दूसरा हमारे पास कितना है 50 डिग्री, 115 है, 50 डिग्री है, एंगल नहीं लिखते हैं यहाँ पर, सीधा लिखते हैं 90 डिग्री प्लस कितना है हमारे पास 50 डिग्री प्लस 115 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360, ओके। अब क्या करना है, इनको करते हैं प्लस। अब इसको करो 90 50 140 40 240 50 255 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। अब x इक्वल्स टू 360 माइनस 255, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 105, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द गिवन फिगर। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, इस फिगर में। तो फिगर देख लिया। अब दो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन 9 में x देखो, इस क्वेश्चन में 9 में साइड कितनी गिवन, देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई 5, ठीक है। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 5। अब देखो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसमें लगेगा किसका फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल का।
इंटीरियर एंगल क्या होता है फॉर्मूला 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना होता है 360 बाई एन। एन हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ साइड 5 है, तो 360 बाई एन कितना है 5, तो 5 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 72, ठीक है 72 आ गया। अब क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले पे हम एक्सटीरियर एंगल पुट कर देंगे, तो क्या होगा ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 72। अब इसे माइनस करो, कितना आ जाएगा 108, ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें।